अपने जीवन में भगवान शिव की भक्ति को कैसे धारण करें, भगवान शंकर का गुणगान कैसे करें, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने जीवन में कैसे उतारें और कैसे हम शिव तत्व को प्राप्त करें। ये इस एकांतेश्वर महादेव की कथा से हमको श्रवण करना। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण शंभु तार तार तू। एक पशु और एक मनुष्य, एक पशु पक्षी जानवर और मनुष्य में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। पशु पक्षी जानवर कथा श्रवण कर कर सतमार्ग की ओर चलता नहीं है, पर मनुष्य यदि एक बार भी भगवान की कथा में पहुंच जाए और भगवान की कथा को श्रवण कर ले और अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार ले, अपने जीवन में अगर थोड़ी सी भी कथा को उसने उतार लिया तो ये निश्चित है कि वो अपने गलत मार्ग को छोड़कर सतमार्ग की ओर अग्रण्य हो ही जाएगा। ये निश्चित है। कितनी दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, ये छत्तीसगढ़ की पहली कथा है जिसमें कथा का पंडाल नहीं लग पाया था और भक्त कथा के पंडाल में आकर बैठ गए थे। कथा का पंडाल तो लगा ही नहीं था और भक्त पहले से अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं संभालने के लिए कथा के पंडाल में आ गए थे। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता है आपकी। कितनी दूर दूर से आप 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से चल चल कर, जब वहाँ से चले थे 50 किलोमीटर था और आगे बढ़े 25 किलोमीटर हो गया, और आगे बढ़े 10 किलोमीटर हो गया, और आगे बढ़े 5 किलोमीटर हो गया। आप इतनी दूर से चलते 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 दूरी कम होती चली गई और आप कथा के पंडाल में पहुंच गए और कथा आपको प्राप्त हो गई। जब इतनी दूर से चलकर धीरे धीरे आगे बढ़े तो दूरी कम हो गई और कथा आपको मिल गई। उसी तरह रोज शिव महापुराण की कथा जो टीवी पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, जो पंडालों में कथा सुन रहे हैं, रोज प्रतिदिन हम कथा सुन रहे हैं। इसका मतलब है हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने घर से चले थे, धीरे धीरे बढ़े थे, बढ़ते बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते गए तो कथा
प्राप्त हो गई, उसी तरह रोज कथा सुनते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, तो एक दिन भोलेनाथ भी प्राप्त हो जाएगा, ये निश्चित है। लोग कहेंगे क्या मिलता है कथा सुनने से? अभी तो सुनी थी, 15 दिन पहले तो सुनी थी, 10 दिन पहले तो सुनी थी। शिव तत्व की प्राप्ति क्या होती है? एक पत्र में देखिए किसी माँ ने लिखा है, मैं लक्ष्मी सिन्हा, पति ब्रेश सिन्हा, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़, हमालपारा, वार्ड नंबर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे फसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। प्रभु अपनी दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। 17 वर्ष के बाद भी एक विश्वास, एक आस, एक भरोसा, एक दृढ़ता नहीं तोड़ी। और जब 17 वर्ष के बाद जब विश्वास नहीं टूटा, भरोसा नहीं टूटा, मात्र टीवी पर कथा सुनकर भरोसा इतना दृढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो गया कि मेरे बाबा को गोदी में संतान देना ही पड़ी। ये शिव तत्व है। अब करो भजन। कितनी दूर से चले आप, कितने दूर से अपने अपने घरों से चले, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, चलते 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 कथा तक पहुंच गए। जब चलते चलते बढ़ते बढ़ते आप कथा तक पहुंच सकते हो, तो ये निश्चित है कथा सुनते 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 आप उस भोलेनाथ तक भी पहुंच सकते हो। ये निश्चित था, ये पक्का है। आप उसकी चौखट तक जाना है, आपको उसके दरवाजे तक जाना है, आपको उसके द्वार तक जाना है, तो वो भक्ति के बल पर जाए। बोल बम का नारा है, हम उसके सहारे, हम उसके बल पर, हम उसके विश्वास पर उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जब दृढ़ हो जाएगा, तब परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित। भरोसा जब दृढ़ हो गया, विश्वास जब पक्का हो गया, परमात्मा मिलेगा। मनुष्य में, जानवर में, पशु में, पक्षी में एक सबसे बड़ा अंतर है। पशु, पक्षी, जानवर कथा श्रवण कर कर उस पथ पर नहीं चल सकते, पर मनुष्य कथा को श्रवण कर कर भगवान के सतमार्ग के पथ पर चल सकता है, वो भटकता नहीं है, ये निश्चितता।
मानव को जो ज्ञान प्राप्त होता है, अगर उस ज्ञान का उसको अहंकार नहीं हो, उस ज्ञान का उसको अभिमान नहीं हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो मानव संपूर्ण विश्व में कुछ ना कुछ अच्छा कर कर चले जाता है। पर जिसको अभिमान आ जावे, ज्ञान का अहम हो जावे, ज्ञान का अहंकार आ जावे, फिर वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा हमको यही बता रही है। एकांतेश्वर शंकर भगवान की कथा हमको ये कह रही है। एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा ये हमको समझा रही है कि हमें भक्ति के बल को कैसे बढ़ाना, हमें भजन के बल को कैसे बढ़ाना। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 17 वर्ष के बाद 17 वर्ष के बाद देवाधिदेव महादेव की कृपा से जिसने विश्वास किया, जिसने भरोसा रखा, उसने उसका हाथ पकड़ा। शिव कथा शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाता है। जिसने महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, महादेव ने उसका जल चढ़ाने वाले हाथ को मेरे महादेव ने पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो उसको पार लगा दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड का महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड का यदि कोई संचालन करने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कहीं भक्ति का बीज भी प्रकट करने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कुछ देने की सामर्थ्यता कोई रखने वाला है, शुरू से लेकर जीवन के अंत तक प्राप्ति का केंद्र बिंदु अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो केवल शिव है। शिव के सिवाय कुछ भी नहीं, केवल शिव। अगर कोई झूठे मुंह से मतलब है कि कोई भगवान को नहीं मानता, भगवान के भजन में नहीं जाता, भगवान शंकर के मंदिर नहीं जाता, भगवान की कथा में नहीं जाता, भगवान के स्मरण में नहीं जाता, भगवान की पूजन में नहीं जाता, दिखावे से भी अगर कोई शंकर के मंदिर में पहुंच गया, उसका मन नहीं है, उसका चित्त नहीं है, उसका विचार नहीं है, फिर भी वो शिव के मंदिर तक अगर पहुंच गया, भले किसी के साथ गया, इतने सारे लोग अगर कथा में आए हैं तो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी मम्मी को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने चाचा को, चाची को, काका को, काकी को छोड़ने के लिए भी आए होंगे, और उन्होंने कहा मैं कथा सुनने नहीं बैठूंगा, बस आपको छोड़ूंगा, चले जाऊंगा। केवल आपको छोड़ूंगा और चले जाऊंगा। और घर के बच्चों ने जब कहा कि मैं आपको छोड़ूंगा और चले जाऊंगा, तो घर के लोगों को कह देना चाहिए ठीक है, तो हमको उसके दरवाजे तक छोड़ दे और फिर चले जा, मना नहीं है। घर के बच्चे एक बार उसके दरवाजे तक पहुंचे तो भले हमको छोड़ने पहुंचे, पर मंदिर के द्वार तक
कथा के पंडाल तक, भगवान की शरणागति तक आए तो जो एक बार बच्चा अपने माता पिता को कथा स्थल तक छोड़ने आ जाता है, जो एक बार बच्चे अपने माता पिता को मंदिर तक छोड़ने आ जाते हैं, तो मंदिर का सेठ, मंदिर में रहने वाला भोलेनाथ और मेरे शिव महापुराण उस बच्चे का हाथ भी पकड़ लेते हैं, भले छोड़ कर गए। भले वो छोड़ कर क्यों ना गया। जिसने भले कहा मैं कथा में नहीं बैठूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कथा में बैठूं, छोड़ूंगा चले जाऊंगा। हाँ, पति ने कहा मैं कथा में नहीं बैठूंगा, छोड़ूंगा और चले जाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं, तुम चलो तो छोड़ के तो आओ। जमाई जीजा जब अपनी पत्नी को मायके छोड़ने के लिए जाता है, भले वो दरवाजे पे से छोड़कर चले जाए, पर सम्मान तो मिलता है ना कि जीजा जी आए हैं, जीजा जी आए हैं, बहनोई आया है, पानी पिला दो। भले वो छोड़कर जा रहे हैं, उसने कहा मैं रुकूंगा नहीं, पर दरवाजे तक आए तो जमाई के अंदर प्रवेश करे ना करे, घर के अंदर आए ना आए, दरवाजे से भी अगर लौट कर जाएगा तो भी सास ससुर उसको तिलक करके 500 रुपए का लिफाफा कपड़े दे देते हैं, क्योंकि जमाई आया है। उसी तरह तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे परिवार वाले भले अंदर आए ना आए, बाहर से भी अगर कथा में छोड़कर चले गए तो भी मेरा महादेव कुछ ना कुछ तो दे ही देता है। वो शिव है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे, बाबा डोर हतो छड़ीना में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव पुराण कह रही है, एक छोटे से पत्थर को घर में रखकर जल चढ़ाना चालू कर दोगे, पूजना चालू कर दोगे, पूजते रहोगे, पूजते रहोगे, पूजते रहोगे, तो पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं और पत्थर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर को तुमने पूजना चालू करा, एक पत्थर को तुमने परमात्मा मान लिया, एक पत्थर को तुमने परमेश्वर मान लिया, एक पत्थर को तुमने पूजना चालू करा, तो पत्थर में प्राण आ जाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मंदिरों में राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, देवताओं की मूर्ति सब पत्थर की होती है, सब पत्थर की है। ब्राह्मण देवता, भूदेवता, विद्वत ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन जब उस पत्थर की मूर्ति की पूजन करना चालू करते हैं, पत्थर की मूर्ति को जब प्राण देना चालू करते हैं, पत्थर की मूर्ति की जब पूजन चालू करते हैं, तो उसमें प्राण आ जाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर को पूजना चालू करोगे, बार बार जल चढ़ाना चालू करोगे, बार बार उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ाना चालू करोगे, बार बार आप उसकी पूजन करना चालू करोगे, तो पत्थर
पत्थर में प्राण आ जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। उसी तरह जब आप रोज रोज भगवान की कथा सुनते चले जाओगे, भले टीवी पर सुन रहे हो, भले फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, भले मोबाइल पर सुन रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बार बार भजन गाते चले जाओगे, बार बार पूजन करते चले जाओगे, बार बार कथा सुनते चले जाओगे, जितनी बार कथा सुनते चले जाओगे उतना वो कथा, वो भजन की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। भजन के बल को बढ़ाओ, दिखावे को मत बढ़ाना। आज के जमाने में बहुत नौटंकी चल रही है दादा, बहुत दिखावा चल रहा है। इनके यहाँ जाओगे तो काम हो जाएगा, उनके यहाँ जाओगे तो काम हो जाएगा, इनके यहाँ चले जाओ तो काम हो जाएगा। इतना याद रखना, दुख उसने दिया है तो कोई नहीं काटेगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे, दुख काटने की सामर्थ्यता केवल महादेव की। सारी दुनिया के लोग लगे रहेंगे। आज के जमाने में ढोंग, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट इतनी ज्यादा मात्रा में हो गई है कि दुनिया के लोग भ्रम में जी रहे हैं, भ्रांतियों में पड़े हुए। अपने कर्म पर विश्वास करना। आप चलकर यहां पहुंचे हो, आपने खुद कर्म किया है, अपने शरीर को कष्ट दिया, इसलिए शिवपुराण तक पहुंचे। कर्म पर विश्वास करना। दुकान पर बैठोगे, काम करोगे, मेहनत करोगे, फल जरूर मिलेगा। बैठकर भजन करोगे, भगवान जरूर मिलेगा। फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो, कर्म करोगे, तनख्वाह जरूर मिलेगी, जरूर। कर्म करोगे, फल मिलेगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहते। हमें काम ही नहीं करना। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ने कह दिया एक बेलपत्री पर शहद लगाओ और शिव जी को चिपकाकर परीक्षा देने चले जाओ। सीहोर वाले महाराज की आधी बात तो आपने सुनी कि बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर जी को चिपकाकर चले जाना, और लोगों ने उस क्लिप को भी आधा काट कर टीवियों पर चला दिया, पर उसको पूरा नहीं सुना कि सीहोर वाले महाराज ने कहा था पहले अपना कर्म करते जाना, पढ़ाई करते जाना, विद्या अध्ययन करते जाना, अपने कर्म को करते करते आगे बढ़ना, फिर शंकर भगवान पर एक बेलपत्री चिपका कर उस पर भरोसा कर कर फिर चले जाना, कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये विश्वास के साथ करिए। एक पत्र आया है, मेरा नाम नाश्ते की प्लेट है। मेरा नाम सरोज सेन है, मैं रायपुर से